देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैशलेस पॉलिसी होल्डर्स को जो इंश्योरेंस मेडिक्लेम चाहते हैं उनको सीधे सीधे मना कर रहे हैं। वे सभी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप कैश लेकर आएंगे तो हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, और अगर आप किसी कैशलेस पॉलिसी या इंश्योरेंस का क्लेम मांगते हैं तो हम इस वक्त आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। ये सीधे सीधे वायलेशन है IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेशंस का। इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार, राज्य सरकार एवं IRDA से इस संदर्भ में हमने मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा ये जो डिनाई किया जा रहा है इसकी शिकायत की थी। आज IRDA ने 24 तारीख की डेट पर एक प्रेस रिलीज घोषित की है जिसमें वो सभी रेगुलेशंस का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लें जो कि कैशलेस पॉलिसीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इवन व्हेन जब वो रजिस्टर्ड हैं उस स्कीम के तहत। मेरा आग्रह इन सभी अस्पतालों से ये था कि आप कम से कम पेशेंट को एडमिट तो करें, आप क्लेम को प्रोसेस करें। अगर वो क्लेम 5 दिन में डिनाई हो जाता है, 3 दिन में डिनाई हो जाता है, तो पेशेंट को एक समय मिलेगा कि वो अपना कैश का अरेंजमेंट कर सके और फिर बाद में वो मैकेनिज्म के आधार पर अपना क्लेम सेटल करा सकता है कंपनी से। बट आज स्थिति ये हो रही है कि आप रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, आप उसके अंदर TPS के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड हैं, फिर भी आप पॉलिसी को एंटरटेन करने से मना कर रहे हैं। कैश में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सीधे सीधे IRDA का वायलेशन है। IRDA ने अपनी प्रेस रिलीज देश भर के लिए घोषित की है और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का दायित्व है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैशलेस पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करना होगा, और अगर क्लेम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्यवाही प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी पे होगी। तो आम जन से भी निवेदन है कि ये अपने में अवेयरनेस लाएं। आप हॉस्पिटल से कहें कि आप कृपया कर मेरी पॉलिसी के आधार पर मेरा क्लेम प्रोसेस करें। अगर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर पैसा दूंगा। इन परिस्थितियों में मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकार से भी कि कृपया कर उन पेंशनर्स का सोचें, उन सीनियर सिटीजन्स का सोचें, या उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर का सोचें जिसने अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम से इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं। अगर कैशलेस स्कीम का बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा तो हमें कब मिलेगा? तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को डायरेक्ट करें, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो इस तरीके की कंप्लेंट्स को एड्रेस करे और त्वरित कार्रवाई करें उन अस्पतालों पर, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर जो इस तरीके की फैसिलिटीज़ डिनाई कर रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैं पुनः आग्रह करूंगा उन सभी अस्पतालों से कि वे इस विषम परिस्थिति में मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृपया कर पेशेंट्स को एडमिट करें और उनकी कैशलेस पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।